नमस्कार दोस्तों। सिंपल कब्जा लगाते वक्त कब्जे को किस तरीके से छिपाया जाता है, किस तरीके से हाइड किया जाता है, ये हम आपको इस वीडियो में डिटेल के अंदर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले ये जो बॉक्स हमने तैयार किया है, इसका जो साइज़ है वो 31 इंच बाई 18 इंच है। तो इसका जो हमने सामने का जो डोर तैयार करना है वो डबल डोर हम तैयार करेंगे। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, फिटिंग से लेकर के एंड तक जितना भी पार्ट होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो पल्ले का जो साइज़ है वो हमने 18 इंच बाई 15.5 इंच रखा है। तो जो कब्जे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पौना बाई पौना का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पल्ले का जो साइज़ है वो 18 इंच है लंबाई, तो इसको हम 1.5 इंच छोड़ करके कब्जे को लगाएंगे। 18 इंच के अंदर आप 1.5 इंच छोड़ सकते हैं, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं होगी आपको। तो कब्जे का जो निशान है वो लगाने के लिए जो मार्किंग गेज होता है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जितनी कब्जे की जितनी मोटाई होती है, मार्किंग गेज को आपने उस तरीके से, जैसे हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, आप इसे सेट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल जितना कब्जे की मोटाई होती है बिल्कुल उतना ही आपने मार्किंग गेज को सेट कर लेना है और पल्ले की टक्कर के ऊपर आपने इसे मार्क कर लेना है। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद में जो कब्जे की जितनी पत्ती की चौड़ाई होती है, मार्किंग गेज को आपने उतना ही सेट कर लेना है। ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे सेट कर लेना है, क्योंकि ये आप सही तरीके से सेट करके कब्जा गलाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप पल्ला फिटिंग करेंगे उसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। तो कब्जे को गलाने के लिए हम चौरसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास रूटर है तो आप उसकी मदद से भी इसे गला सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब आप कब्जा गलाते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से आप उसे गलाएं, उसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क छोड़ेंगे तो कब्जा लगाने के बाद में जो पल्ले की आप फिटिंग करेंगे उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कब्जे को आपने अच्छे तरीके से गलाना है, क्योंकि ये जो सारी जो कहानी होती है पल्ले फिटिंग करने की, ये कब्जे के गलाने के ऊपर ही होती है। अगर आप इसे सही तरीके से गलाएंगे तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो आपका जो पल्ला है वो बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग हो पाएगा। तो अभी ये कब्जा गल चुका है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको गलाया है, टक्कर की तरफ से भी ये बिल्कुल बराबर है और ऊपर की तरफ से भी। तो अभी कब्जे को कसने के लिए हम 1.25 इंच के जो पेच होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। आप कब्जे को लगाने के लिए स्टील के स्क्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि आजकल 1.25 इंच के जो ब्लैक स्क्रू होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसे जो कसना काफ़ी आसान होता है। तो अभी हम जो ब्लैक स्क्रू होते हैं वही इसके अंदर लगा रहे हैं। तो कब्जा लगाते वक्त आप ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल सही तरीके से लगाएं। इसे लगाते वक्त आप इसे बिल्कुल भी अंदर बाहर कब्जे को ना होने दें, क्योंकि अच्छे तरीके से कब्जा गलाने के बाद में आपको जो कब्जा इसके अंदर फिटिंग करना होता है, स्क्रू लगाने होते हैं, वो भी आपको अच्छे तरीके से ही लगाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि आपकी जो पल्ले की जो फिटिंग है वो सही तरीके से आ सकें। तो जो 1.25 इंच के स्क्रू लगाएंगे आप, वो दूसरी तरफ से बाहर भी निकलेंगे, लेकिन आप इसकी टेंशन मत लीजिए। इसका भी हम आपको इलाज बताएंगे कि आप इसे जो बाहर की तरफ जो स्क्रू निकले हुए हैं दूसरी तरफ, उसका आपने कैसे इसका इंतज़ाम करना है। जैसे कि अभी ये जो स्क्रू हैं दूसरी तरफ बाहर निकल चुके हैं, तो इसको हम ग्राइंडर की मदद से इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे, अच्छे तरीके से इसे घिस देंगे। क्योंकि जो हमने अभी इसके अंदर जो कब्जे लगाए हैं वो एक बार लगा देने के बाद में इसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसकी पल्ले की टक्कर भी लगाएंगे या फिर इसका कोई भी पीस आपने माइका का लगाना है तो कब्जों को खोलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पल्ले तैयार होने के बाद में आपने क्या करना है कि 0.8 की जो माइका, अभी हम इसको जो फ्रंट पे 0.8 की माइका लगा रहे हैं, तो आपने 0.8 की जो माइका होती है उसकी आपने जो टक्कर है 1.25 इंच की माइका की टक्कर काट के उसके जो 3 टुकड़े होते हैं, 3 पीस को आपने इस तरीके से टेप लगा करके जोड़ लेने हैं। और ऐसे आपने 2 टुकड़े आपने तैयार करने हैं। तो वो आपने क्या करना है कि जब आप पल्ले को ढांचे के अंदर लगाएंगे तो जो पल्ले की टक्कर होती है और जो ढांचे की टक्कर होती है उसके बीच में आपने
इस टक्कर को जो 3 टुकड़े हमने जोड़कर लगाए थे वो हमने इसके बीच में लगाने हैं, और ये लगाने के बाद में जो पल्ला है वो हमने इसके अंदर लगा देना है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये जो टुकड़े हैं वो हमने लगाकर जो कब्जे हैं वो हमने लगा देने हैं, इसके अंदर फिटिंग कर देने हैं पल्ले को। तो एक और ज़रूरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने स्क्रू लगाए हैं, जो ढांचे के अंदर जो स्क्रू लगाए हैं, वो आप लगाने के बाद में स्क्रू को खोलकर और कब्जे को इस तरीके से खोल करके जहाँ पे होल हुआ है, बना है होल, उस जगह पे आपने गुर्जिश कर लेनी है थोड़ी सी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट जो प्लाई के अंदर जो स्क्रू कसते हैं तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ी जो उसकी जो सतह होती है प्लाई की वो थोड़ी उभरी हुई हो जाती है, जिससे क्या है कि पल्ले की जो पत्ती है वो सही तरीके से नहीं चिपक पाती है। तो ऐसा आपने ज़रूर करना है। तो दोनों पल्लों को हमने कसने के बाद में आपने क्या करना है कि जो माइका की जो टक्कर होती है वो आपने 3 टुकड़े तोड़ करके फेविक्विक की मदद से आपने जोड़ लेने हैं। तो ऐसे जो पीस है वो हमने तैयार कर रखे हैं। 5 पीस को जोड़ करके फेविक्विक लगा करके उसे तैयार करना है। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पल्ले को दूसरे पल्ले के ऊपर इस तरीके से चढ़ाव करके जो निशान आया है उस निशान को अभी हम इसका जो पूरा है वो निशान लगा देते हैं जितना हमें गैप चाहिए। तो अभी जो हमने सेंटर का जो निशान लगाया था उस निशान को और पल्ले की टक्कर के जो सेंटर का जो निशान है वहाँ से हम पल्ले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक पल्ले को तैयार करेंगे चारों तरफ से जितना हमें जो चाहिए गैप वगैरह। तो अभी एक पल्ले की कटिंग कर लेने के बाद में जो 5 पीस हमने जोड़े थे माइका के वो हमने पल्ले की टक्कर के ऊपर लगा करके इस तरीके से दूसरे पल्ले के ऊपर निशान को उतार लेना है, और ऊपर की तरफ जितना गैप हमने रखना है वो उसी तरीके से हम इसका निशान लगा लेंगे और पल्ले की कटिंग कर लेंगे। पल्ले को कसते वक्त उन्हीं स्क्रू के अंदर कब्जों को लगा दीजिए। तो अभी क्या है कि जो 5 पीस हमने जोड़े थे वो हम इस गैप के अंदर लगा करके देखेंगे कि सही तरीके से फिट है या नहीं। तो अभी हमने इसको सही तरीके से इसकी जो गैप है वो सेट कर ली है। तो अभी हम जो स्क्रू हमने ढांचे के अंदर लगाए थे उनका निशान उतार करके पल्लों को उतार लेंगे। तो पल्लों को उतारने के बाद में इसकी जो टक्कर है वो हम लगाएंगे। टक्कर लगाने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि कब्जों को खोलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टक्कर लगाने के बाद में आगे का काम हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो टक्कर लग चुकी है, तो टक्कर लगने के बाद में आपने क्या करना है कि जो फ्रंट वाली साइड होती है पल्ले की, फ्रंट वाली साइड के ऊपर आपने ग्राइंडर की मदद से पल्ले की फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग आपने एक तरफ से ही करनी है। जब आप टक्कर लगाते हैं तो फ्रंट वाली साइड से ही आपने फिनिशिंग करनी है, क्योंकि ये जो तरीका होता है हाइड करने का कब्जे को, इसका थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो ये काम कर लेने के बाद में आपको एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी और एक मार्किंग गेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कब्जा होता है टक्कर लगने के बाद में ये पूरा खुल नहीं पाता है। पूरा 180 डिग्री के अंदर ये कब्जा खुलना चाहिए। तो अभी इसकी क्या करेंगे कि जो ब्लेड होता है उसकी मदद से इसके अंदर थोड़ा सा कट लगाएंगे। जितना कब्जा होता है अपना 3 इंची का कब्जा होता है तो उसके बिल्कुल जैसे हम आपको दिखा रहे हैं साथ में इस तरीके से कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद में एक तरफ से हमने जो ग्राइंडर लगाया था, अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखा देते हैं। इस तरीके से आपने इसका कट लगा लेना है। तो अभी मार्किंग गेज की मदद से जिस तरफ से हमने जो ग्राइंडर लगाया था उस तरफ से मार्किंग गेज को लगा करके इस मार्किंग गेज को सेट कर लेना है। जितना कब्जा गला हुआ होता है उतना हमने इस जो मार्किंग गेज को है सेट कर लेना है, और धीरे से इसके ऊपर मार्किंग गेज को चलाना है। बिल्कुल ध्यान से मार्किंग गेज को जितना निशान हमने ब्लेड से लगाया था उससे आगे या पीछे बिल्कुल भी नहीं चलने देना है। कब्जे के बिल्कुल बीच में चलने देना है इसको, ताकि क्या है कि इसका जो स्क्रैच वगैरह है वो ना लगे। वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा अगर आप इस तरीके से कब्जा लगाना चाहते हैं। तो अभी देखिए कि इस तरीके से ये कब्जा खुलने लगा है।
तो अभी कब्ज़ा पूरा नहीं खुल रहा है। तो अभी हम क्या है कि जो मार्किंग गेज है इसकी मदद से इसे थोड़ा सा और इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि कब्जे की जो टक्कर होती है, जो पल्ले की टक्कर होती है, वो कवर की हुई होती है माइका की टक्कर से, तो इसका पूरा पता नहीं लग पाता है। तो एक कब्जा इस तरीके से कटिंग करने के लिए पहले कब्जे के अंदर ही आपको दिक्कत आएगी, और उसके बाद में सभी जो कब्जे होते हैं उनकी कटिंग आप बाद में आसानी से कर सकेंगे। जब तक आपका कब्जा 180 डिग्री तक नहीं खुल पाता है तब तक आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। जब आपका जो कब्जा होता है 180 डिग्री के अंदर यहाँ पे खुलेगा इस पल्ले के अंदर, तो जो आपका पल्ला जो ढांचे के अंदर आप लगाएंगे तो वो 90 डिग्री के अंदर आसानी से खुलेगा। तो अभी ये काम हो चुका है। दोनों कब्जों को इसी तरीके से आपने बाहर निकाल लेना है। अगर आप नए कारपेंटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आप कहीं भी छोड़कर नहीं भागना है, आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। ये आपके काम के रिलेटेड बहुत ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको सिर्फ ज़रूरी बातें ही बताई हैं, बाकी का पार्ट जो है हमने इसके अंदर कटिंग किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत काम का वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। तो अभी एक साइड जो फ्रंट की साइड पे हमने पहले से ही इसकी फिनिशिंग कर दी थी, तो कब्जे की कटिंग कर लेने के बाद में जो अंदर की साइड होती है कब्जे वाली साइड, उस तरफ भी हम इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं अब, क्योंकि कटिंग होने के बाद में इसकी फिनिशिंग होती है। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो पल्ले का निशान होता है, जैसे कि पल्ले का जितना नंबर होता है, वो आपने बाहर की तरफ की जो पत्ती होती है, कब्जे वाली पत्ती होती है, उसके ऊपर आपने इसका जो निशान है पल्ले का, वो आपने उतार लेना है, जिससे कि आपको पता लग सके कि कौन सा पल्ला कहाँ का है। क्योंकि अगर पल्ले वाली साइड के अंदर जो पत्ती होती है वहाँ पे आप अगर आप निशान लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा माइका के लगने के बाद में। तो अभी अंदर बाहर की जो माइका है वो हमने लगा ली है। फ्रंट वाली जो माइका है वो हमने 0.8 लगाई है, और अंदर वाली जो माइका है वो लाइनर माइका हमेशा आप पल्ले के ऊपर दोनों तरफ ही लगाएं, अंदर वाली माइका ज़रूर आप लगाएं। तो अभी ये जो अंदर वाली माइका है इसकी कटिंग कैसे करेंगे जिससे क्या है कि जो पल्ला वो सही तरीके से खुल सके, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको कटिंग ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे आपने, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कट लगा लेना है ब्लेड की मदद से। ये जो काम आपने करना है माइका की फिनिशिंग करने से पहले ही ये काम करना है, क्योंकि जब तक आपका ये काम नहीं होगा तब तक आप पल्ले की फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी फिनिशिंग ये कटिंग करनी है फिनिशिंग कर लेने से पहले। तो इतनी कटिंग कर लेने के बाद में जो माइका वाला कटर होता है उससे आपने इतना, ये जितना हम आपको दिखा रहे हैं, जितना ये कब्जे का जॉइंट होता है इतना आपने कटिंग कर लेना है, जिससे क्या है कि ये कब्जा इतना खुल सके। देख सकते हैं कि ये कब्जा हाइड हो चुका है। कब्जा जो दिख नहीं रहा है, कब्जा आपको उतना ही दिखेगा जितना आपने ढांचे के अंदर कब्जे को लगाना है। बाकी पल्ले वाली साइड के अंदर जो ये कब्जा है वो हाइड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। तो ये दोनों तरफ से कटिंग हो चुकी है। तो कटिंग कर लेने के बाद में अभी आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं आसानी से। तो पल्ले तैयार होने के बाद में जो स्क्रू हमने पहले लगाए थे उन्हीं होल के अंदर आप स्क्रू लगा दीजिए। पल्ला जहाँ पे आपने सेटिंग की हुई थी वहीं के ऊपर ही जो पल्ला है वो सेट आएगा, क्योंकि पल्ला जो आपने पहले सेट किया था उन्हीं स्क्रू के अंदर ही आएगा। क्योंकि ये जो तरीका होता है ये बिल्कुल आसान होता है तरीका, क्योंकि ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो पल्ले के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखते रहिए। वीडियो एंड तक आपने देखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी लगभग काम ख़त्म हो चुका है पल्ले को।
इसका काम बाकी रह गया है हैंडल और कैचर लगाने का, वो अभी हम फिर किसी और वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। लेकिन ज़रूरी तो यही था कि आपको कब्जे के बारे में बताया जाए। तो ये पल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे हौसले के लिए। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ले की जो फिटिंग है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है। जो स्क्रू पहले लगे हुए थे उन्हीं स्क्रू के अंदर हमने कब्जों को लगाया है, पल्ले को लगाया है। तो कब्जा भी हाइड हो चुका है और ये पल्ले भी आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।